चलिए आपका हमारा इंटरव्यू हो गया। सर ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? हो गया। सर मैंने तो कोई ऐसा सवाल पूछा ही नहीं। किसी सोते को गफलत से जगा देना बगावत है। जो लोग एक सप्ताह पहले तक मेरा गुणगान करते थे, ये अचानक क्या हो गया? मैं ये जानना चाहती हूँ क्योंकि जिस तरह की आपकी इमेज है, चाहे वो दबंगई कह दीजिए, चाहे वो अब फिर दबंगई गुंडई, कुछ तो छोड़ेंगी। आपकी अपनी लाइफ की सबसे बड़ी गलती आपको कोई लगती है? कोई आपको ऐसा लगती आदमी है जिसने जीवन में गलती न की? तो एक बड़ा आपका मतलब दबदबा तो है ना? दबदबा का मतलब है प्रभाव। प्रभाव, हाँ। तो प्रभाव था, है और रहेगा। इस वीडियो में व्यक्त किए गए सभी विचार, मत और सुझाव अतिथि के व्यक्तिगत अनुभवों और विचारों पर आधारित है। इसमें चैनल, एंकर या निर्माता की सहमति या विचारों का आवश्यक रूप से मेल होना जरूरी नहीं। इस वीडियो का उद्देश्य केवल जानकारी और विचार विमर्श है। इसका उद्देश्य किसी को नुकसान पहुंचाना, गुमराह करना या किसी प्रकार की खतरनाक राजनीतिक या वित्तीय सलाह को बढ़ावा देना नहीं है। दर्शकों से अनुरोध है कि वो किसी भी राय या सलाह पर कार्य करने से पहले अपने विवेक और विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। एक ऐसा नाम जिसके साथ जुड़ी है सियासत, बाहुबली की इमेज, राम मंदिर आंदोलन, बाबरी केस, पुराने क्रिमिनल केसेस, रेसलिंग की दुनिया की पावर और फिर 2023 का वो प्रोटेस्ट जिसने पूरे देश को हिला दिया। विनेश फोगाट, साक्षी मलिक, बजरंग पुनिया और कई रेसलर्स ने बृजभूषण शरण सिंह पर बेहद सीरियस आरोप लगाए। एफआईआर हुई, चार्जशीट हुई, सड़कों पर आंदोलन हुआ, पार्लियामेंट तक बात पहुंची और इस पूरे विवाद ने इंडियन रेसलिंग को दो हिस्सों में बांट दिया। लेकिन आज कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। 3 अगस्त 2026 को दिल्ली की कोर्ट ने बृजभूषण शरण सिंह को सेक्सुअल हैरेसमेंट केस में बाइज्जत बरी कर दिया। कोर्ट के ऑब्जर्वेशन के बाद इस पूरे केस को लेकर नए सवाल खड़े हो गए हैं। तो आखिर सच क्या था? आरोप लगाने वाले रेसलर्स की कहानी क्या थी? बृजभूषण का वर्जन क्या है? क्या ये सिर्फ रेसलिंग फेडरेशन का पावर स्ट्रगल था या इसके पीछे कोई पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी थी? और अगर कॉन्स्पिरेसी थी तो मास्टरमाइंड कौन था? आज हम बृजभूषण शरण सिंह से उनकी जिंदगी के बारे में जानेंगे, उनके पॉलिटिकल सफर के बारे में जानेंगे, उनके खिलाफ लगे गए हर आरोप पर बात होगी, रेसलर्स के साथ उनके विवाद और कोर्ट के फैसले पर सीधा सवाल करेंगे। बिना देर किए आपका तारुफ कराती हूं। मेरे साथ हैं बृजभूषण शरण सिंह जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। बहुत बहुत। सर सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद, बाइज्जत बरी हो गए हैं और आपने खुद ही कहा था कि अगर मेरे पे कोई भी केस, कोई भी जो आरोप है वो प्रूव हो जाता है तो मैं खुद को फांसी लगा लूंगा। और आज केस जो है वो आपकी तरफ है, पाला जो है वो आपकी तरफ है। क्या आज भी आप उसी स्टेटमेंट पे बिल्कुल खड़े हैं? देखिए, अभी आपने दबंग और बाहुबली और कोई शब्द याद नहीं आया, नहीं वो भी प्रयोग करते हैं। क्रिमिनल केसेस सर, ये क्रिमिनल केसेस। हाँ। और फिर आ गए आप 2023 पर। हाँ जी। अगर आपने पहले भी मेरा कोई इंटरव्यू सुना होगा तो कभी कभी मैं एक शेर बोलता हूं, किसी सोते को गफलत से अगर कोई आदमी सो रहा है, जगा देना बगावत है। किसी कमजोर के हक को दिला देना बगावत है। अगर मैं सच्चाइयों का गीत गाना ही बगावत है तो मैं भी एक बागी हूं, मेरा मजहब बगावत है। तो जब कोई सामान्य आदमी व्यवस्था के खिलाफ प्रश्न चिन्ह खड़ा करेगा, व्यवस्था से टकराएगा, तो उसको ऐसी ही उपाधियां मिलेंगी जो उपाधियां मुझे मिली है। जैसे सबसे पहला केस मेरे ऊपर जो दर्ज हुआ सन 1974 में 395, 397 यानी डकैती, 307 मर्डर की कोशिश और कई धाराएं लगी। वो केस क्या था? तब मैं बच्चा था, हाई स्कूल का विद्यार्थी था। केस क्या था कि मेरा ही घर गिराया गया था और हम लोग बैठकर रो रहे थे। गांव के लोग नाराज थे, घर पर हमला किया। हम पूरा परिवार आ गए और बैठकर के तमाशा देख रहे थे अपने घर गिरने का। और 2 बजे पुलिस आती है, सबसे पहले हम लोगों को अरेस्ट करती है। हम अरेस्ट हुए, पिताजी अरेस्ट हुए, चाचा अरेस्ट हुए, जेल गए। तो पहला केस हमारे ऊपर यही है। तो ये कोई जो नई चीज नहीं है
क्योंकि मैं एक बहुत बड़े लोगों से टकराया हूं, बहुत बड़े लोगों से। वो कोई जाकर के सर्च कर सकता है। तो आपका कहना है कि ये जो और ठीक है। जो ये केस लगा है मेरे ऊपर, ये भी उस समय जिस दिन ये केस लगा था, उस दिन भी मैंने एक शेर बोला था। मीडिया तो ऐसे टूट पड़ी थी जैसे, अब क्या बताएं, जैसे कि मैं रेपिस्ट हूं। यद्यप कोई ऐसा मामला नहीं था, केवल हमने मेडल पहनाया और टच कर लिया बिना उनकी मर्जी पर। उन्होंने कुश्ती जीता, हमने उन्हें हक कर लिया। कभी मिलने आए तो हमने उनसे 2 शब्द बात किए, लेकिन कहीं कपड़ा फाड़ने का नहीं था कि हमने किसी का कपड़ा फाड़ा हो, लेकिन ऐसे पेश किया गया। तो सवाल यह बनता है कि जो लोग 1 सप्ताह पहले तक मेरा गुणगान करते थे, मुझे कभी कभी भगवान भी कहते थे, कुश्ती का भगवान, बिल्कुल, ये अचानक क्या हो गया? तो उस दिन भी मैंने एक शेर बोला था, जैसे कि इसीलिए तो डगर डगर बदनाम हो गए मेरे आंसू, इसीलिए तो डगर डगर बदनाम हो गए मेरे आंसू, मैं उनका हो गया कि जिनका कोई पहरेदार नहीं था। पदलोभी आलोचक कैसे करते दर्द पुरस्कृत मेरा, मैंने जो कुछ गाया उसमें करुणा था, श्रृंगार नहीं था। यानी मैं देश के अन्य प्रांत के खिलाड़ी या हरियाणा के ही जूनियर खिलाड़ी, उनके हक के लिए कुछ कानून बनाए थे, नियमों में सुधार किया था। आने वाले समय में हमारे अच्छे प्रदर्शन हो, अच्छे मेडल आवें, क्योंकि कुश्ती एक ऐसा गेम है कि देश का हर कुश्ती प्रेमी रेसलिंग से मेडल चाहता है, कुश्ती से मेडल चाहता है। और हर रेसलिंग प्रेमी, कुश्ती प्रेमी को विश्वास भी है कि रेसलिंग से मेडल आएगा। अब आया भी, लगातार 4 ओलंपिक से मेडल आ रहा है। तो कभी कभी कुछ परिवर्तन करना पड़ता है, सुधार के लिए, भलाई के लिए। वो इन कथित खिलाड़ियों को रास नहीं आया। इसका मास्टरमाइंड आपको कौन लगता है? मास्टरमाइंड कांग्रेस, हुड्डा, उनके साथ आम आदमी पार्टी, फिर कौन पार्टी बची? नहीं, कोई पार्टी नहीं बची। 2-3 पार्टियों को छोड़ दीजिए, कोई पार्टी बची ही नहीं। खाप भी आ गए, जाट भी आ गए, किसान भी आ गए, खालिस्तानी भी आ गए। फिर ये तो मुद्दा बन गया ना, लेफ्ट राइट आ गए, टुकड़े टुकड़े गैंग आ गई। इसका आपके पास क्या प्रूफ है कि टुकड़े टुकड़े गैंग आपने कहा? आपके पास प्रूफ है, यहीं जाओ ना, वीडियो सर्च करो ना। हमारे पास प्रूफ नहीं है, आपके पास प्रूफ है। प्रूफ है। इसी जंतर पंतर पर एक दिन धरना थोड़े चला था, एक दिन धरना थोड़े चला था, महीनों चला था, 2 किस्त में चला था। हमको प्रूफ करने की क्या आवश्यकता है? नहीं, अगर वो नहीं आए तो हमारे ऊपर कह दे, केस डाल दे। अगर वो नहीं आए हैं तो कह दो, केस डाल दे। यूएस में पोस्टर कौन लगा रहा था? कनाडा में पोस्टर कौन लगा रहा था? उसमें हमें क्या बोलने, प्रमाण देने की जरूरत है? प्रमाण सब यही जंतर मंतर में मौजूद है। अब आपके कैमरे में मौजूद है। आपका कहना है कि आपके खिलाफ षड्यंत्र हुआ, कॉन्स्पिरेसी हुई, लेकिन कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि अब अगर मैं ये चीज बोलूं कि ब्रिजभूषण इज बैक विद द बैंग, तो अब रिवेंज मोड में हैं आप? देखिए, मैं पहले दिन जो बोला था वही आखिरी दिन तक बोला। मैंने अपने भाषा में कोई परिवर्तन मैंने नहीं किया, और वही सत्य पाया गया। और सत्य भी मेरे कहने से नहीं पाया गया। ये जो विक्टिम है, जिन्होंने आरोप लगाया था, इन्हीं के बयान से मैं निकल करके आया हूं। ये मेरे बयान नहीं है, ये इन्हीं के बयान है, उससे मैं निकल करके आया हूं। जिनको ये आरोप लगाने के लिए लाए थे, वही इनके ऊपर आरोप लगाए हैं। अब आगे क्या होगा देखा जाएगा। अगर ये तमाम क्योंकि अब कोर्ट ने आपको बरी कर दिया है, अगर ये ऑब्वियसली तमाम चीज़ें हुई होंगी, सब चीज़ें देखी गई होंगी, प्रूफ्स के आधार पर आपको बरी किया गया है, तो अब आपका अगला स्टेप क्या होगा? क्या आप मैं ये जानना चाहती हूँ, क्योंकि जिस तरह की आपकी इमेज है, चाहे वो दबंगई कह दीजिए, चाहे वो अब फिर दबंगई, गुंडई, कुछ तो छोड़ेंगी नहीं सर, एक्चुअली जो
आप कुछ भी बोल दीजिए इसे, नहीं, ठीक जिस है। तरह की इमेज है हाँ, ठीक आपकी, है। तो कुछ बड़ा नहीं, आप लोग भी बस दबंगई, गुंडई, माफिया, तो ये तो अच्छा है ना, बागी नहीं, बागी क्यों बागी क्यों तो आपने खुद क्यों बोला है। ऐसे शब्दों से नवाजते हैं आप लोग? क्यों हम नहीं नवाजते हैं? नवाजते सर, नहीं, चलिए नवाजिए, चलिए कोई बात नहीं, लेकिन बताइए। ये आप अगर इसको प्लस पॉइंट में देखें, पॉजिटिवली देखें, तो आप देखिए यूपी में अगर कहीं भी कोई भी चुनाव होता है, चाहे कोई भी पार्टी हो, वो बिना आपके इन्फ्लुएंस के पूरी नहीं हो सकती, चाहे वो कोई भी पार्टी हो। ये तो आप भी मानेंगे। भाई कोई भी पार्टी से हम क्यों, क्या मेरा मतलब है? किसी भी पार्टी से क्या मेरा मतलब है? मेरा मतलब तो Directly और भारतीय जनता indirectly- पार्टी, मेरा मतलब तो भारतीय जनता पार्टी से है। अभी भी भारतीय जनता पार्टी से ही है आपका? अरे भारतीय जनता पार्टी में मेरा बेटा विधायक है, हाँ, मेरा बेटा सांसद है, ठीक है। मैं भारतीय जनता पार्टी की राजनीति करता हूं, तो किसी भी पार्टी में क्यों लेकर जाते हैं आप लोग? मुझे सपा भी याद आती है। चलिए, ठीक है। बीजेपी, आपको लगता है कि बीजेपी ने उस वक्त 2023 के मुद्दे को पॉलिटिसाइज कर लिया और आपको उसका फायदा नहीं मिला? बीजेपी ने अपना मतलब देखा उस वक्त, हालांकि आपके बेटे क्वेश्चन आपका स्पष्ट नहीं है, आप बीजेपी, और जरा खुल करके आइए, क्या आपको ये कहना लगता चाहते है हैं? कि बीजेपी इस पूरे मामले में आपके डिफेंड में या फिर आपका साथ देती हुई नजर नहीं आई? अगर वो साथ देती, हम्म, आप लोग क्या कहते? सर वो तो कोर्ट ने बता दिया क्या कहना था। अरे आप बीजेपी के पीछे पड़ जाते। कहाँ बीजेपी के पीछे? आप तो दोनों तरफ चलते हैं ना, उल्टा भी चित्त भी मेरी, पुट्ट भी मेरी। आप ही कहते बीजेपी, देखिए मेरे खिलाफ चार्जशीट बनी नहीं रही थी, बनती ही नहीं थी, लेकिन अगर उस समय चार्जशीट ना बनती तो आप ही लोग कहते कि बीजेपी ने जो है सब मैनेज कर दिया। तो पार्टी ने जो किया ठीक किया, हमको टिकट नहीं मिला, हमारे बेटे को टिकट मिला। तो ये जो बेटे को टिकट मिला, ये डैमेज कंट्रोल था? भाई हमको टिकट नहीं मिला, हमारे बेटे को टिकट मिला। अब पार्टी ने कुछ सोचा होगा तभी दिया होगा, वही तो कह रही हूँ। तो आपका पार्टी ने कुछ सोचा होगा तभी तो दिया होगा। बिल्कुल। तो हमको नहीं मिला, हमारे बेटे को मिला। तो एक बड़ा आपका मतलब दबदबा तो है ना, और अच्छी चीज है, ये तो आपको स्वीकारना चाहिए, मुझे लगता है। दबदबा का मतलब है प्रभाव। प्रभाव, हाँ। तो प्रभाव था, है और रहेगा। इस प्रभाव को कोई मिटा नहीं सकता है। अब दबदबा उस समय निकल गया, वो दबदबा चल रहा है। दबदबा का मतलब है प्रभाव, आपका प्रभाव है, था, रहेगा। विनेश फोगाट ने आप पर बहुत गहरे आरोप लगाए थे। देखिए, एक तो नाम आपको नहीं लेना चाहिए, ये तो सर अब नहीं पूरा उसमें है। नहीं, ये नाम आपको नहीं लेना चाहिए, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ। ठीक है। हाँ, ये पूरे केस के दौरान भी किसी के नाम नहीं लिए गए हैं। बट अब तो ये नहीं, आप बात बनिए, आप अपने लीजिए, हम बोल रहे हैं, लेकिन हो सके तो आप नाम मत लीजिए। ठीक है। आप पर जो आरोप लगाए गए रेसलर्स के द्वारा, कुछ आपके जहन में भी होगा, कुछ सवाल तो आपके जहन में भी होंगे। क्या चीजें आपकी उस वक्त चल रही थी और क्या चीजें थी जो आपको किसी तरह का कोई भी स्टेप लेने पर ना लेने पर मजबूर कर रही थी? क्योंकि जितना आपको हम लोग जानते हैं, वो इतनी जल्दी हार मानने वाला शख्स तो हम हार माने कहाँ? आप नहीं माने? कभी माने? आपको लगा कभी कि हमारा चेहरा बड़ा मुरझाया हुआ है और बैठ करके रो रहे हैं? नहीं, आपका तो उस वक्त भी तो आवाज में रुबाब नहीं, तो अब जो उनका फर्ज था उन्होंने किया, जो उनको समझ में आया उन्होंने किया, लेकिन मैंने कभी इस दौरान 3-3.5 साल के दौरान मैंने कभी अपने आप को अपराधी नहीं माना, ना मेरे परिवार ने अपराधी माना, ना मेरे लोगों ने अपराधी माना। जो महिला उत्पीड़न का केस मेरे ऊपर लगा, तो इतना विरोध भी नहीं किसी का हुआ है, किसी का इतना लंबा आंदोलन भी कभी नहीं चला है, और इतना समर्थन भी किसी को नहीं मिला है। दोनों चीजें साथ चल रही थी, विरोध भी हो रहा था, समर्थन भी हो रहा था। और मीडिया पर या वैसे तो समर्थन भी इतना कभी नहीं मिला है। 15 रुपए का मेडल वाला स्टेटमेंट, वो क्या था? क्या आज भी आप उस पर? नहीं, मुझे याद नहीं, वो याद ही या याद नहीं करना चाहते हैं? वो नाटक था, ड्रामा था, कोई विसर्जन नहीं हुआ। ले आए मेडल, वो केवल एक ड्रामा था, एक हाइप लेना था, समाचार आना था, कोई मेडल नहीं बहाया उन्होंने। वो मेडल ले आए, रो धो करके ले आए। इस पूरे मुद्दे से और आपको फंसाने से किसका सबसे ज्यादा फायदा हो रहा था? मीडिया का फायदा हुआ।
मीडिया का क्या फायदा सर? मीडिया तो अब आपको तो किसका फायदा था? अगर अब हम क्या बताएं किसका फायदा हुआ, हम क्या बताएं किसका फायदा हुआ? किसी का तो फायदा होगा ना आपको नुकसान पहुंचाने से, नहीं तो देखिए आपको ही आप क्यों? क्वेश्चन की तैयारी करके नहीं आई है। कैसे सर? आप क्वेश्चन से क्वेश्चन निकाल रही हैं। फायदा किसका हुआ, हम क्या बताएं फायदा किसका हुआ? किसी का तो फायदा होगा ना। अब तो आप बताइए किसका फायदा हुआ? आप बताइए ना। जैसे हम कैसे बताएं भाई किसका अगर फायदा आप हुआ? कह रहे हैं कि ये पॉलिटिसाइज था, पॉलिटिकली हम फैब्रिकेटेड चलिए था, हम कुछ नहीं कह रहे हैं। आप नहीं कहेंगे तो मैं कैसे कहेंगे? चलिए मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, आप बताइए। अब आप किसी का तो फायदा अब मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ। तो फिर कैसे चलेगा सर? ठीक है, आप कुछ नहीं कह रहे? नहीं, हो गया। अन्यथा मत लीजिए। आप लोग सवाल क्या पूछना चाहिए, क्या हम नहीं कहते हमारे प्योर का कोई सवाल पूछो, सवाल खूब पूछिए, जितना पूछ सकते पूछिए, हम जवाब देने के लिए तैयार हैं। लेकिन सवाल कोई सिलसिला तो होना चाहिए, कोई तो होना चाहिए। आप पूछ रही हैं आप अचानक कि 15 रुपए का मेडल का क्या मामला था? सर जो आप 15 आरोप रुपए के मेडल का क्या मामला था? अब आप बताइए क्या मामला था? वो अब तो आप बता रही है, खुद बता रहे हैं कि उन्होंने मेडल फेंक दिया था। मैं बता रहा हूँ मेडल नहीं फेंका था, गई थी, बाद में मेडल वापस ले आई थी। एक किसान नेता है, कोई लेने नहीं गया, मनाने नहीं गया, तो एक किसान नेता गए मनाने के लिए, वो रोक लिए, ले आए। आपकी अपनी लाइफ की सबसे बड़ी गलती आपको कोई लगती है? कोई गलती की है? कोई ऐसा आदमी है जिसने जीवन में गलती ना की हो? सबने की है, मैं वो कह रही हूँ, लेकिन कोई आपको ऐसा लगती आदमी है जिसने जीवन में गलती ना की हो? सबने की है, सब करते हैं और आगे भी करेंगे। मुझे लगता है गलतियों से सीखना बनता है, लेकिन कोई ऐसी गलती जिसका आपको खामियाजा सबसे ज्यादा भुगतना पड़ा हो? चलिए आपका हमारा इंटरव्यू हो गया। सर ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? हो गया। सर मैंने तो कोई ऐसा सवाल पूछा ही नहीं। कहते हैं दूध का जला भी छाछ फूक फूक कर पीता है, और ये मुहावरा इस इंटरव्यू के एंड में बिल्कुल सटीक बैठता है, और इसमें कोई गलत भी नहीं है, क्योंकि जब आपके साथ तमाम चीजें हो जाती हैं सिलसिलेवार तरीके से, आपको कह सकते हैं कि सामाजिक तौर पर भी कहीं ना कहीं आपको एक डेंट पड़ा होता है, आपकी इमेज को डेंट पड़ा होता है, तो आप चीज़ों को अलग तरीके से प्रिडिक्ट करते हैं, अलग तरीके से लेते हैं। और यही इस इंटरव्यू के एंड में हमने देखा भी, जिस तरह से कैमरास बंद कराए गए, सवाल पूछने से मना किया गया, और ये वही सवाल थे जो तमाम लोगों ने उनसे पूछे हैं। तमाम प्लेटफॉर्म पर ये चीज़ें जो हैं वो सामने हैं, हमने कुछ भी नया नहीं पूछा था। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आपसे बार बार एक ही तरह के सवाल पूछे जाते हैं, आप अपनी क्लैरिफिकेशन दे देकर थक जाते हैं। आप अपनी इमेज को कितनी बार साफ करेंगे, दूसरों के सामने साबित करेंगे, ये इंसान कर करके थक जाता है। और जो कहते हैं कि जिस तन लागे उस तन जाने, यानी कि जिस पर होती है वही जानता है। तो इस चीज का पूरी तरह से हम सम्मान करते हैं, लेकिन हम इस इंटेंशन से बिल्कुल नहीं गए थे कि हम कुछ ऐसे सवाल पूछेंगे जो उनको प्रोवोक करें या फिर उनसे कुछ सनसनीखेज उगलवा लें। हमारे सवाल भी वैसे थे, और इस पूरे पॉडकास्ट का जो लक्ष्य था, जो इस पॉडकास्ट के जरिए हम आप तक पहुंचाना चाहते थे, वो इंफॉर्मेशन थी जो हर किसी के जहन में है कि आखिरकार हुआ क्या था, आखिरकार जो रेसलर्स थे उन्होंने ये फैसला क्यों किया था, इस तरह के केसेस के लिए क्यों आगे बढ़े थे। उन्होंने तमाम जो बयान दिए थे, उन्हीं बयानों पर हमने भी क्लैरिफिकेशन मांगी। उन्होंने नाम लेने से मना किया, लेकिन ये नाम वो थे, चाहे वो मैं अब क्योंकि उनके सामने नहीं हूं तो ये नाम मैं ले सकती हूँ, विनेश फोगाट का नाम हो, चाहे वो बजरंग पुनिया का नाम हो, साक्षी मलिक का नाम हो, ये तमाम वो नाम है जो पब्लिक प्लेटफॉर्म पर सबको पता है कि कौन थे। लेकिन हमने फिर भी चलिए वो नाम नहीं लिए, हम पूरा सम्मान करते हैं नेताजी का, लेकिन कहीं ना कहीं इन सवालों से बचना मुझे लगता है कि किसी तरह का कोई सॉल्यूशन नहीं है। उम्मीद यही है कि आने वाले दिनों में एक डिटेल्ड पॉडकास्ट नेताजी जरूर देंगे। अपनी जो इमेज को लेकर बात है, या फिर जो उनके अब आगे पॉलिटिकल प्रिडिक्शन जो उनकी की जा रही हैं उनको लेकर बात है, उन पर बेबाक तरीके से जो उनका अंदाज है, जो उनका बेबाक अंदाज है उसको लेकर, हालांकि उनको इन वर्ड से भी आपत्ति थी कि मेरे नाम के साथ इस तरह के अलंकार ना लगाइए, लेकिन आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए तमन्ना टॉकीज। जल्द लौटेंगे एक बड़े इंटरव्यू के साथ।